नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं और इन नक्षत्रों में जब कोई जातक जन्म लेता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। पर इस सब जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। गंडमूल नक्षत्र। हमारे भचक्र में 27 नक्षत्र होते हैं। अब उन 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र को ही गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में रखा गया है। वो कौन कौन से नक्षत्र हैं? अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती और अश्वनी। इनको गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी वजह है। वीडियो के शुरू में आपको 2 टेबल मैंने दी हैं। उन टेबल को आप देखें तो एक टेबल में आपको नक्षत्र की टेबल मिलेगी और दूसरी टेबल में आपको उन नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र के क्या रिजल्ट है उसके बारे में आपको पता लगेगा। तो जब हम पहली टेबल देखते हैं नक्षत्र की, तो उसमें हमारा जो नक्षत्र है वो शुरू होता है अश्वनी से और राशि होती है हमारी मेष। और अश्वनी से शुरू करके हमारा जो 9 नक्षत्रों का एक सिस्टम जो बना हुआ है, तो उसके स्वामी के हिसाब से जब हम अपने नक्षत्र पूरे करते हैं तो वो हमारे 9 नक्षत्र का आखिरी नक्षत्र आता है अश्लेषा। अब अश्लेषा के बाद हमारा नक्षत्र शुरू होता है मघा। अब अश्लेषा जो नक्षत्र है ये कर्क राशि का है और कर्क राशि जल राशि है, जलीय राशि है। और जो मघा नक्षत्र है ये सिंह राशि का नक्षत्र है और सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। तो यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जीज मिलती हैं, एक तो वाटर एनर्जी और एक फायर एनर्जी। तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर होती है। ऐसे ही जब मघा नक्षत्र है हमारा, तो उसके 9 नक्षत्रों के जब टेबल के हिसाब से आखिरी नक्षत्र हमारा आता है ज्येष्ठा, और ज्येष्ठा वृश्चिक राशि का नक्षत्र है। और उसके बाद हमारा नक्षत्र शुरू होता है मूला, और मूल नक्षत्र धनु राशि का है जो फिर से अग्नि तत्व की राशि है। और मूल नक्षत्र के बाद हमारा जो 9 नक्षत्र का जो टेबल बना हुआ है स्वामी के हिसाब से, तो वो उसका आखिरी नक्षत्र आता है रेवती। और रेवती जो नक्षत्र है वो मीन राशि का नक्षत्र है और मीन राशि फिर से जलीय राशि है। तो इस तरीके से ये जो नक्षत्र हैं, गंडमूल के जो नक्षत्र हैं, ये आपस में जल और अग्नि, ये 2 एनर्जीज़ को आपस में मिलाते हैं। इसी वजह से कोई भी जातक जब इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो उसके साथ परेशानियां होती हैं। अब जो हमारे जो 9 नक्षत्र हैं, टेबल के आखिर में आपको स्वामी दिखेगा। जैसे टेबल हमारी शुरू होती है राशि, नक्षत्र, फिर उसके एंड में स्वामी लिखा है। तो अश्वनी, मघा, मूल, इनके जो स्वामी केतु हैं। ऐसे जब हम बिल्कुल एंड में आते हैं तो अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनके स्वामी बुध हैं। तो ये जो गंडमूल नक्षत्र है, अब रेवती जो नक्षत्र है ये मीन राशि का नक्षत्र मैंने आपको बताया और जलीय राशि है। और इसके बाद हमारा नक्षत्र फिर शुरू होता है अश्वनी से। तो अश्वनी मेष राशि का नक्षत्र है और मेष राशि फिर से अपना फायर एलिमेंट है इसका। तो इसी वजह से ये एनर्जीज आपस में मिलती हैं। अब
गंड का मतलब क्या होता है? गंड का मतलब होता है गांठ। जैसे हमने दो रस्सियों को मिलाया और उसमें गांठ लगा दी, उसमें संधि कर दी, तो इसका मतलब होता है गांठ। अब दो तरीके की जब एनर्जीज़ को हमने जोड़ा तो एक गांठ लगा दी। अब इसमें है क्या कि जो भी जल तत्व की राशि है उसका तो आता है अंतिम नक्षत्र। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ठीक है, तो उसका तो आता है अंतिम नक्षत्र। और जो अग्नि तत्व की राशि है उसका आता है प्रथम नक्षत्र। इस प्रकार दो एनर्जीज मिलती हैं, और ये जो एनर्जीज मिलती हैं और ये जो संधि है ये सिर्फ नक्षत्रों की नहीं है, ये राशियों की भी संधि है। इसमें अपना जल राशि और अग्नि राशि मिल जाती है। और शास्त्रों में संधि का जो काल है या संक्रमण का जो भी काल है उसको अशुभ माना जाता है। इसी वजह से इन नक्षत्रों को भी अशुभ मानते हैं। अब अगर हम और इसको गहराई से देखते हैं तो जैसे टेबल जब आप देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा बुध के जो नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनका जो आखिरी चरण है, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का आखिरी चरण, और केतु के जो नक्षत्र हैं मघा, मूल और अश्वनी, इनका जो पहला चरण है वो जो ये संधि बनती है इसके अंदर ये ज़्यादा पीड़ित होते हैं और ये इनको ज़्यादा अशुभ माना जाता है। अगर इन चरणों के अंदर कोई भी ग्रह बैठा होता है तो उसका बहुत वीक माना जाता है, चाहे वो उच्च का ही क्यों ना हो। और अगर उस प्लेनेट का कोई इलाज नहीं करा, कोई उसका उपचार नहीं करा, तो जातक के जीवन में बहुत सारी परेशानियां पैदा होती हैं। अब ये जो वीडियो के शुरू में जो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने टेबल दी हुई है, अब उसमें जो दूसरी टेबल है उसमें गंडमूल जो हैं उनके फल क्या हैं नक्षत्रों के, उसके हिसाब से जैसे अश्लेषा नक्षत्र है, अश्लेषा का जो प्रथम चरण है इसके अंदर धन हानि होगी, ठीक है, और जो दूसरा चरण है उसमें धन का नाश होगा, तीसरा चरण है उसमें माता का नाश होगा, चौथा चरण है उसमें पिता का नाश होगा। अब मघा नक्षत्र है उसमें माता को कष्ट होगा, दूसरे चरण में पिता को कष्ट होगा, तीसरे चरण में सुख संपत्ति मिलेगी, सुख संपत्ति का नाश होगा, और चौथे चरण में धन और विद्या का लाभ होगा। सारे के सारे ही चरण अशुभ फल नहीं देते। जैसा मैंने पहले बताया कि जो जैसे बुध के जो नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनके जो आखिरी चरण है, और केतु के जो नक्षत्र हैं मघा, मूल, अश्वनी, इनके जो पहले चरण है, जब इनकी संधि होती है तो ये ज़्यादा पीड़ित होते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा परेशानी देते हैं। अब ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा का जो पहला चरण है उसमें बड़े भाई को कष्ट होता है, दूसरे चरण में छोटे भाई को कष्ट होता है, तीसरे चरण में माता को कष्ट होता है, और चौथे चरण में खुद को हानि होती है। मूल के प्रथम चरण में पिता को कष्ट, पिता का नाश लिखा गया शास्त्रों में, माता का नाश लिखा गया शास्त्रों में, द्वितीय चरण में, तीसरे चरण में धन का नाश, और चौथे चरण में धन की हानि होती है, लेकिन अगर शांति हो जाए तो वो शुभ रहता है। ऐसे ही जब ये अश्लेषा का मैंने आपको बताया था प्रथम चरण, तो इसमें धन की हानि है, लेकिन अगर इसकी शांति हो जाए तो शुभ रहता है। अब ये रेवती, रेवती के प्रथम चरण में सम्मान मिलता है, दूसरे चरण में मंत्री पद मिलता है, तीसरे चरण में धन और सुख की प्राप्ति होती है, और चौथे चरण में अनेकों कष्ट लिखे हैं शास्त्रों में, अनेकों प्रकार के कष्ट मिलते हैं जातक को। और अश्वनी, अश्वनी के प्रथम चरण में पिता को भय होता है, दूसरे चरण में सुख और ऐश्वर्य, तीसरे चरण में मंत्री पद, और चौथे चरण में राज्य सम्मान, राज्य से सम्मान मिलता है। तो इस तरीके से गणमूल नक्षत्र हैं वो हमें
क्या क्या फल देते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।